आप ये तो जानते हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु शुक्रवार को हुई और रविवार को वो जी उठे। तो कैसे ये 3 दिन की गणना है? क्या मैं इसे 3 दिन गिन सकता हूँ, या बाइबल में 3 दिन की गणना कैसे की जाती है? आइए इस बारे में अध्ययन करते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में शालोम। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में, जहाँ पर हम एक बार फिर से एक नए सवाल को लेकर आपके सामने हाजिर है। जिस तरह से हम जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने और उनकी मृत्यु के विषय में कुछ बातें सीखी है, और हमने ये भी सीखा कि आखिरकार यीशु मसीह की मृत्यु कब हुई थी। कुछ लोग कहते हैं बुधवार को, बृहस्पतिवार को, या फिर शुक्रवार को। तो और हमने इस बात का जवाब परमेश्वर के वचन से पाया कि यीशु मसीह की मृत्यु शुक्रवार को हुई। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल हमेशा उठते हैं, और वो हमेशा इस बारे में सोचते हैं कि अगर यीशु मसीह की मृत्यु शुक्रवार को हुई तो मैं कैसे 3 दिन गिन सकता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह की मृत्यु शुक्रवार को शाम को जो वो शाम के समय में हुई और रविवार के बिल्कुल भोर में वो जी उठे। तो ये कैसे 3 दिन हो सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने बाइबल में खुद ही 3 दिनों का जो उन्होंने जिक्र किया है। तो आइए आज इस सवाल का जवाब परमेश्वर के वचन से ढूंढते हैं कि आखिरकार मैं कैसे ये बात जान सकता हूँ कि यीशु मसीह की मृत्यु जो वो शुक्रवार को हुई थी और रविवार को वो जिंदा हुआ, तो ये 3 दिन गिने जा सकते हैं बाइबल में। तो आइए कुछ उदाहरणों के जरिए से इन बातों को सीखते हैं। कब्र में यीशु, हम जानते हैं कि शुक्रवार की शाम को यीशु मसीह कब्र में रहे और 3 दिन और 3 रातों का संकेत यीशु मसीह ने दिया था। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 12 अध्याय उसकी 39 से लेकर 41 तक। आइए पढ़ते हैं इसे। मसीह ने कहा, परंतु यूनुस भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। यूनुस 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर होगा। मेरे प्यारो, यहाँ पर आपके मेरे सामने एक बात यीशु मसीह ने बताई कि वो 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के भीतर में रहेंगे, यानी कि जब वो दफना दिए जाएंगे। तो अब हमें गणना करनी है कि बाइबल का क्या आधार है गणना करने का उन 3 दिन और 3 रातों के लिए। तो क्यों ये सवाल उठा है, चलिए मैं आपके साथ साझा करता हूं। कुछ ऐसे मसीह लोग हैं जो इस बात पर जोर देते हैं कि यीशु मसीह के 3 दिन और 3 रात जो उन्होंने अभिव्यक्ति जो इस्तेमाल की थी, जो उन्होंने ये टर्म जो इस्तेमाल की थी 3 दिन और 3 रातों के विषय में, वो उन्हें ठीक 72 घंटों के बराबर लेते हैं। यानी कि एक दिन का 24 घंटे, 2 दिन का 48 घंटे और 3 दिन के 72 घंटे। तो उन्हें लगता है कि 72 घंटे यीशु मसीह का दफनाया जाना या उनका ज़मीन में रहना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि 3 दिन और 3 रातें मिलकर जो वो 72 घंटे बनाते हैं, और इसलिए वो कहते हैं कि यीशु मसीह का जो वो क्रूसिफिक्शन, यानी कि यीशु मसीह का जो क्रूस पर चढ़ाया जाना था, वो बुधवार को हुआ। क्योंकि अगर आप बुधवार से गिनते हैं तब जाके आप जो वो फिर 3 दिन और 3 रातों के बाद जो यीशु मसीह जी उठते हैं, जो कि रविवार की सुबह में है। क्या ये सही है ये गणना? आइए बाइबल में हम देखते हैं कि कैसे इस गणना को किया जाएगा जो यीशु मसीह के मृत्यु के विषय में है। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि शायद ये हमें उतना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है या हमारे उद्धार, पर हम जो मानते हैं, हम जो विश्वास करते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारों, और इसीलिए हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं। और वो लोग जो 72 घंटों का हिसाब लगाते हैं कि 72 घंटे पूरे होने चाहिए यीशु मसीह का के कब्र में लेटे हुए या कब्र के अंदर या पृथ्वी के भीतर, तो उनको कैसे गणना में लाया जाए? तो याद रखिए कि यीशु मसीह ने कितना समय जो वो कब्र में बिताया ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता था कि उन्होंने कितने दिन कहा था। चलिए इसके बारे में भी आगे जो वो इसका जवाब परमेश्वर के वचन से ढूंढते हैं। क्या उनकी व्याख्या इस विषय पर संपूर्ण बाइबल जो दर्ज लेख है उसमें जो रिकॉर्ड किए गए बातें हैं, क्या उनके साथ मेल खाती है कि जी 72 घंटे पूरे होने चाहिए, उसके बाद यीशु मसीह जी उठेंगे? बाइबल के जो अन्य संदर्भ है, अगर हम ये योना का जो संदर्भ है, इसके अलावा जो और संदर्भ अगर उनके बारे में बातचीत करें, तो आइए बाइबल हमसे इस विषय में जानते कि बाइबल हमसे
क्या कहती है। देखिए, अगर मैं आपके साथ बाइबल के संदर्भ के विषय में बातचीत करूं तो 17 ऐसे अलग अलग अवसर है जहां पर यीशु ने अपने मित्रों या अपने दोस्तों के साथ समय सारणी के विषय में या उनकी मृत्यु या पुनरुत्थान के विषय में जो उन्होंने क्या किया था, अपनी बातों को शामिल किया था, उनसे ये बातें कही थी। 17 ऐसे अलग अलग अवसर है या मौके जहां पर यीशु मसीह ने इस बारे में बात कही। 10 बार यह निर्दिष्ट करता है कि पुनरुत्थान जो वो तीसरे दिन होगा, यानी कि लगभग जो 10 बार ये बात कही गई है, ये संदर्भ इस्तेमाल किया गया है कि यीशु मसीह जो वो तीसरे दिन जी उठेंगे। उदाहरण के लिए आज, कल और परसों, यानी कि तीसरे दिन। और 5 ऐसे अवसर है जहां पर उन्होंने कहा कि यीशु मसीह जो वो 3 दिनों के भीतर या 3 दिनों में जो वो जीवित होंगे। देखिए, तो ये ऐसे संदर्भ है जिनका इस्तेमाल बाइबल में किया गया है। और 2 बार उन्होंने जो है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जहां लिखा गया है 3 दिनों के बाद क्या करेंगे, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेंगे। केवल एक ही बार यीशु मसीह ने इस संदर्भ का इस्तेमाल किया कि वो अपनी मृत्यु से वो 3 दिन और 3 रातों के रूप में उन्होंने बात की थी कि वो क्या करेंगे, जी उठेंगे। तो इन 17 संदर्भों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें इनकी गणना करना बहुत ज़रूरी है। हम ये ना कहें कि 3 दिन और 3 रातें कही है तो इसका मतलब 72 घंटे होने चाहिए। तो फिर इसका क्या मतलब है? अगर हम देखें, अगर आप मत्ती 12:40 में मसीह ने जो कहा, अगर आप उसे पढ़ें, 3 दिन और 3 रात। लेकिन अगर आप मरकुस 8:31 में पढ़ें तो वहाँ उन्होंने कहा 3 दिनों के बाद। और आप यूहन्ना 2:19 पढ़े तो वहां उन्होंने कहा, इसी घटना के विषय में उन्होंने कहा 3 दिन में। तो इस तरह के संकेत जो यीशु मसीह ने किए, जो कि 5 अलग अलग अवसरों पर उन्होंने कहा। और साथ में अगर आप पढ़ेंगे, मैं स्क्रीन पर जो आपको आयतें साझा करूँगा, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि उन्होंने तीसरा दिन जो वो इस्तेमाल किया शब्द का, मत्ती 16:21 में, 17:23 में और लूका में भी उन्होंने इस्तेमाल किया। तो क्या मैं ये कहूँ, क्या इन सभी अभिव्यक्तियों को जिनके विषय में यीशु मसीह ने बात की है, वो ठीक शाब्दिक तरीके से उनको लिया जा सकता है कि जैसे वो कही गई है वो वैसे ही होनी चाहिए? और फिर भी एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है उनके विषय में कि वो दोनों वो सारी जो बातें हैं, या 3 दिन के बाद, या 3 दिन के भीतर, या 3 दिन में, या तीसरे दिन में, या फिर 3 दिन और 3 रातों में, अगर हम इन सभी के बीच में मेल बिठाना, क्योंकि हम जानते हैं कि बाइबल जब बात कहती है तो वो एक दूसरे का विरोधाभास नहीं करती है, एक दूसरे का खंडन नहीं करती है। तो इन आयतों को हम एक साथ कैसे बिठा सकते हैं, सवाल ये आपके और मेरे सामने उठ खड़ा होता है। तो हम देखते हैं कि उदाहरण के लिए 3 दिनों के बाद का अर्थ होता है कि 72 घंटे पूरे होने के बाद, इनकी 72 घंटे की अवधि पूरी होनी चाहिए उसके बाद। तो इसका क्या मतलब है कि यीशु मसीह जो वो 72 घंटे कंप्लीट होने के या पूरे होने के बाद जो वो जीवित होंगे, जी उठेंगे। अगर कहेंगे 3 दिन के भीतर का अगर हम इस्तेमाल करें, जहां कहा गया कि 3 दिन के भीतर उन्हें जो वो जीवित होना है, तो क्या 72 घंटे पूरे होने से पहले ही वो जीवित हो जाएंगे? और जहां पर लिखा 3 दिन और 3 रातें, तो क्या इसका क्या मतलब है कि पूरे ठीक 72 घंटे होने चाहिए यीशु मसीह के कब्र में रहते हुए? तो यहां पर हम देखते हैं कि अलग अलग जो संदर्भ हमारे सामने यीशु मसीह ने पेश किए, उन्हें हमें एक साथ सामंजस्य में बिठाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो मेल खाए, एक दूसरे का खंडन ना करे। अगर आप कहते हैं कि उनका 72 घंटे होना बहुत ज़रूरी है, तो इसका क्या मतलब है कि 3 दिनों के भीतर, यानी कि 72 घंटे से पहले यीशु मसीह जी उठने चाहिए थे, तो इसका मतलब है कि ये बात आयत सही नहीं है। या अगर ये हम लेकर चलें कि 3 दिनों के बाद जो यीशु मसीह जी उठेंगे, तो इसका मतलब 72 घंटे से ज़्यादा होने चाहिए थे। तो यहाँ पर हमें इन्हें सामंजस्य में या मेल में बिठाना या इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। इन्हें वैसे ही समझना ज़रूरी है जैसे ने जिन संदर्भ में इन्हें कहा गया है। तो आइए उन संदर्भों को, जिन संदर्भों में ये बातें कही गई है, उनका जवाब बाइबल से ढूंढते हैं। क्या इन सभी ग्रंथों की व्याख्या इस प्रकार करना संभव है कि वे एक दूसरे का खंडन ना करें? तो जवाब होगा जी हाँ, हम इनकी व्याख्या इस तरह से कर सकते हैं कि एक दूसरे का खंडन ना करें। चलिए अब धीरे धीरे इसकी खोज करते हैं। अगर आप यहूदी समय के में जाएं, और जो यहूदी समय की जो गणना है जो करते हैं, वो समय की समावेशी गणना उसे कहा जाता है। समय की समावेशी गणना ये क्या होता है, ये जानते हैं। इसे एकमात्र तरीका जिससे हम मसीह के सभी कथनों में सामंजस्य
स्थापित कर सकते हैं या मेल स्थापित कर सकते हैं, वो है उन्हें समय की समावेशी गणना के प्रकाश में समझना। समय की गणना करने के लिए संपूर्ण बाइबल में इस पद्धति का उपयोग किया गया है और इसका उपयोग यहूदी लोगों द्वारा किया जाता था। जो ये समय की समावेशी गणना है, इसका इस्तेमाल बहुत टाइप से यहूदी लोग जो वो करते हैं और बाइबल में इसका बहुत बार इस्तेमाल किया गया है। इस मामले पर यहूदी विश्व कोश पुष्टि करता है। आइए मैं आपके लिए पढ़ दूं, वॉल्यूम 4 उसका पृष्ठ 475 में यह बात कही गई है। आइए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। 7वें दिन की सुबह का थोड़ा समय 7वें दिन के पूरे दिन के रूप में गिना जाता है। खतना 8वें दिन होता है। हालांकि बच्चे के जन्म के कुछ ही मिनट बाद पहले दिन को एक रूप में गिना जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका जन्म जो वो 24 तारीख को, मैं दुनियावी या संसारिक घड़ी का इस्तेमाल आपके लिए करता हूँ। संसारिक घड़ी में हम देखते हैं कि रात के 12 बजे जो वो समय बदला जाता है। तो मान लीजिए आपका जन्म रात के 12 बजे से ठीक 10 मिनट पहले होता है। उदाहरण के लिए आपका जन्म 12 बजे से ठीक 10 मिनट पहले होता है और उस दिन की तारीख रही है 24। तो अब जब आपका जो कागजी काम किया जाएगा या लोग आपसे क्या कहेंगे या पारिवारिक जो जन है आपके वो क्या कहेंगे कि आपका जन्म, चलिए जी नहीं, अब 10 मिनट तो बाकी है, हम इसको इस जन्म को जो वो 25 तारीख में लिख देते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, उस तारीख को 24 ही रखा जाएगा। चाहे 10 मिनट बाकी है या 5 मिनट बाकी है या 2 मिनट बाकी है, चाहे वो 11:58 या 59 पर भी आपका जन्म हुआ है, तो याद रखिए कि वो तारीख 24 तारीख ही गिनी जाएगी, 25 नहीं। क्यों? क्योंकि अभी 25 तारीख होने के लिए जो वो 1 मिनट बाकी है। तो इसका क्या मतलब है कि कुछ क्षण पहले आपका तारीख बदलने से कुछ क्षण पहले आपका जन्म हुआ है, पर दिन वो पूरा गिना जाएगा। तो इसलिए यहूदी गणना जो थी, जो समय की समावेशी गणना है, आपने दिन के किसी भी समय में कोई भी काम किया हो, चाहे कितने भी छोटे से समय के लिए, याद रखिए कि वो पूरा दिन गिना जाता है। तो इसका मतलब यह है कि दिन के किसी भी छोटे से हिस्से को पूरे 24 घंटे की अवधि के रूप में गिना जाता है। यह यहूदी की समय की समावेशी गणना है, इसे हम ध्यान रखें। समावेशी गणना बाइबल में समय की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली विधि थी। यहां इसके 3 उदाहरण हैं। मैं आपको 3 उदाहरण देना चाहूंगा और इसी उदाहरण के जरिए से ही हम यीशु मसीह के 3 दिन और 3 रातें या 3 दिन के बाद या तीसरे दिन या 3 दिन के भीतर या 3 दिन में इस बात को हम समझ सकते हैं। पहली बात, चलिए नूह की बाढ़ की तरफ जाते हैं। और अगर आप यह उत्पत्ति 7:4 में अगर आप पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर नूह से कहते हैं, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा। जितनी वस्तुएं मैंने बनाई है सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। परंतु अगर हम पद 10 को पढ़ें और वहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। क्या मतलब है कि ऊपर लिखा हुआ है कि 7 दिन और बीतने पर मैं क्या करूंगा? जल बरसाता रहूंगा। लेकिन नीचे लिखा हुआ है 7 दिन के उपरांत, यानी कि उनके बाद। आप समझ गए हैं? इसका यह मतलब नहीं है कि अगर कहा गया है कि 3 दिन तो मतलब 24 दूने 48 3 72 घंटे ही पूरे होने चाहिए। नहीं मेरे प्यारों, यीशु मसीह की मृत्यु शुक्रवार के शाम के समय में हुई। और याद रखिए कि बाइबल के अनुसार दिन जो वो सूर्य अस्त से लेकर सूर्य अस्त तक चलता है, यानी कि जैसे सूर्य अस्त हो गया अगला दिन जो वो शुरू हो गया। तो अगला दिन शुरू होने से पहले यीशु मसीह की मृत्यु हुई, क्योंकि अगला दिन शुरू होने पर जो वो सब्बत शुरू होना था, इसलिए सब्बत शुरू होने से पहले ही यीशु मसीह को कब्र में रख दिया गया था और वो पूरा दिन गिना जाएगा, 1 दिन। और वो जो सब्बत के दिन में कब्र में रहे और वो गए दूसरे दिन। और याद रखिए कि सब्बत जो वो ख़त्म हो गया था, यानी कि शनिवार की शाम जैसे सूर्यास्त हो गया, वो सब्बत का दिन ख़त्म हो गया, दूसरा दिन पूरा हुआ। अब वहाँ से तीसरा दिन शुरू हो गया है। और हम जानते हैं कि बड़ी भोर को जब सुबह वो देखने गई थी, तब तक यीशु मसीह जी उठे थे। अगर सूर्यास्त के बाद किसी भी समय में अगर यीशु मसीह जी उठे हैं तो वो 3 दिन के बराबर गिना जाएगा। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। चलिए मैं दूसरे उदाहरण की ओर आपको लेकर जाता हूं।
जहां पर बच्चों के खतने के विषय में बात कही गई है। अगर आप उत्पत्ति 17:12 में देखें कि वहां पर क्या लिखा गया है, जब 8 दिन के हो जाएं तब उनका खतना किया जाए। लेकिन अगर आप लूका 1:59 में पढ़ें तो यहां क्या लिखा गया है, और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए। ऊपर का क्या मतलब है, ऊपर वाली आयत जो हमने पढ़ी, जो उत्पत्ति 17:12, यहां लिखा गया है कि जब वे 8 दिन के हो जाएं, यानी कि 8 दिन के वो पूरे होने चाहिए, उसके बाद हो सकता है वो 9वें दिन, क्योंकि 8 दिन के बाद 9वां दिन आएगा। अगर हम अपनी गणना के अनुसार 72 घंटे वाली गणना अगर हम करें, 24 घंटे पूरे दिन की अगर गणना का हिसाब करें, तो हमें ये मानना चाहिए कि 8वां दिन पूरा होगा, यानी कि वो फिर 9वें दिन में जो वो, या फिर 8वें दिन पूरा होने के बाद जो वो क्या करेंगे, खतना करेंगे। लेकिन जो लूका 1:59 है वहां पर लिखा गया कि 8वें दिन, देखिए 8वें दिन पूरे नहीं हुए, लेकिन 8वें दिन क्या हो गए, वो बालक का खतना करने के लिए गए। और लूका 2 की किस्म अगर आप पढ़ें, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया। तो इसका क्या मतलब है? तो मेरे प्यारों, मैंने जैसे आपसे कहा कि बाइबल की जो समयवेशी गणना है, जिसका हम यहाँ पर जो वो जिक्र करते हैं, जिस विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं, जो बाइबल जिस विधि का इस्तेमाल करती है, वो ये है कि आप दिन के किसी भी समय में कोई भी काम करते हैं, वो पूरे दिन के रूप में गिना जाएगा। चाहे वो छोटी सी अवधि हो दिन की, 1 घंटा या 10 मिनट या 15 मिनट या जो भी अवधि हो, उसे पूरे दिन के रूप में गिना जाएगा। तो याद रखिए कि यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस पर जो उनको दोपहर में 3 समय के आसपास, जो वो 3 बजे के आसपास जो उनको चढ़ाया गया, और उसके बाद कुछ समय में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो हम देखते हैं कि अगला दिन शुरू होने से पहले यीशु मसीह की मृत्यु हो चुकी थी। तो इसलिए शुक्रवार जो पूरा दिन, अगर उदाहरण के लिए अगर शुक्रवार में उस समय मान लीजिए अगर 24 तारीख होती, तो उसे 24 तारीख ही कहा जाता कि 24 तारीख को यीशु मसीह की मृत्यु हुई, 25 को जो उन्होंने वो कब्र में रहे, और 26 को और रविवार को हम जानते कि वो जीवित हुए। तो रविवार जो वो 26 तारीख के उदाहरण के लिए, तो 26 तारीख को वो जिंदा हुए, 24, 25 और 26, तीसरे दिन वो जिंदा हुए, 3 दिन। तो याद रखिए कि बाइबल की जो गणना है, वो हमें बाइबल के मुताबिक ही हमें वो करनी चाहिए। हमें अपनी गणना या अपना हिसाब नहीं लगाना चाहिए, अपनी समझ या अपना ही जो मन है वो हमें इन बातों में नहीं लगाना। बाइबल, हम चाहें कि बाइबल जो वो अपने जो प्रश्न उसमें उठते हैं, उनका जवाब बाइबल खुद दे, और हमें उसके लिए अध्ययन करने की ज़रूरत है। चलिए मैं तीसरे उदाहरण की ओर आपको लेकर जाना चाहूँगा। तो आशा करता हूँ कि इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि उदाहरण के लिए 24 तारीख यीशु मसीह शुक्रवार को 24 तारीख के उदाहरण के लिए आप मानते हैं इसको, और 25 को जो वो क्या होते हैं, कब्र में है, और 26 को जब वो जिंदा होते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 दिन, 24, 25 और 26। तो इसी तरह से जो वो यीशु मसीह का जो मृत्यु है वो शुक्रवार को होती है, उसे पूरा दिन गिना जाएगा, और सब्बत को यानी कि शनिवार को वो कब्र में रहते हैं, वो दूसरा दिन गिना जाएगा, और तीसरे दिन रविवार को वो बड़ी भोर को जो समय है, जो दिन है, वो तो शाम को सूर्यास्त पर ही जो वो बदल गया था, और सूर्यास्त पर जैसे ही दिन बदला गया, रविवार जो वो शुरू हो गया। और हम जानते कि रविवार के किसी भी समय में, या तो वो शाम के जो वो 8, 9 या 10 बजे, या रात के 12 बजे, या दिन के जो वो सुबह के 2 बजे या 3 बजे, 4 बजे, बड़ी भोर को जब वहाँ पर गए, उस समय में कभी यीशु मसीह जिंदा हुए होंगे, तो याद रखें कि वो पूरा दिन गिना जाएगा। तो हम इस बात को ध्यान में रखें। चलिए तीसरा उदाहरण मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। राजा रोहब्याम के समय में अगर आप जाएंगे, उनके बीच, राजा रोहब्याम और प्रजा के बीच जो एक कर का मुद्दा चल रहा था, तो वहाँ पर राजा कहते हैं, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, अगर आप जो वो स्क्रीन अगर आप देख रहे होंगे, तो दूसरा इतिहास 10 की 5 और 12 में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ लिखा गया है, उसने उनसे कहा, 3 दिन के उपरांत मेरे पास फिर आना, मतलब 3 दिन के बाद मेरे पास आना। तो वे चले गए। तीसरे दिन जैसे राजा ने, तीसरे दिन मतलब 3 दिन अभी पूरे नहीं हुए, वो तीसरे दिन आ गए, आज कल और परसों। 3 दिन के उपरांत मतलब आज कल परसों, और उनको उसके अगले दिन आना है। तो इसका क्या मतलब है कि तीसरे दिन जैसा राजा ने ठहराया था कि तीसरे दिन मेरे पास फिर आना, वैसे ही यारोबाम और सारी प्रजा रोहब्याम के पास उपस्थित हुई। तो याद रखिए हम कैसे दिन की गणना करते हैं मेरे प्यारों। 3 दिन के उपरांत में, यानी कि 3 दिन हो जाएंगे तब जो वो आए। तो हमें इस बात को चाहिए कि बाइबल से ही इसका जवाब ढूंढे। समय की गणना के लिए मसीह की अपनी व्याख्या, वो खुद क्या व्याख्या करते हैं, मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं।
अगर हम मसीह की अपनी समय की व्याख्या की गणना करें या उसे समझने की कोशिश करें, तो यहाँ हम पाते हैं कि समय की गणना के बारे में मामले को सुलझाने के लिए यीशु मसीह ने स्वयं तीसरे दिन का पता लगाने के बारे में एक निर्णायक व्याख्या दी है। चलिए इसे जानते हैं, खंगालते हैं, ढूंढते हैं किसके बारे में क्या जानकारी हम पाते हैं। और इस प्रकार उन्होंने इस मामले में सभी संदेह को दूर कर दिया और उन्होंने कहा, अगर आप पढ़ेंगे लूका उसका 13 अध्याय उसकी 32 और 33, लूका उसका 13 अध्याय उसकी 32 और 33, यहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, उसी घड़ी कितने फरीसियों ने आकर उससे कहा, यहाँ से निकलकर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्ट आत्मा को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूं और तीसरे दिन पूरा करूंगा। यहां पर यीशु मसीह ने अपनी गणना को बिल्कुल साफ कर दिया, आज, कल और तीसरे दिन, यानी कि आज, कल और परसों जो तीसरा दिन होता है। यह समावेशी गणना जो बाइबल इस्तेमाल करती है, जिस विधि का सामान्य जो प्राच्य परंपरा है उसका स्पष्ट उदाहरण है। यहूदी गणना के अनुसार तीसरा दिन जो वो कब आता है, कल के बाद का जो दिन है वो तीसरा दिन होगा। फिर से मैं कहना चाहूंगा, यहूदी गणना के अनुसार तीसरा दिन कौन सा होता है, कल के बाद का जो दिन है वो तीसरा दिन है। आज, कल और उसके बाद का जो दिन है वो तीसरा दिन गिना जाएगा मेरे प्यारो। शुक्रवार, कल शनिवार और अगला रविवार वो तीसरा दिन है। तो आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे कि हम किस तरह से बाइबल के इस तीसरे दिन की गणना करते हैं। तो जो हमने पद या उदाहरण हमने पढ़ा और मसीह की अपनी भाषा के विषय में हमने पढ़ा, तो वहां से मैं अब ये समझ या ये जानकारी मिल गई होगी कि हम कैसे कह सकते हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु शुक्रवार को हुई। और अगर आप जो वो 72 घंटे की गणना करना चाहते हैं, तो आप सोचिए कि बुधवार को अगर यीशु मसीह जो वो क्रूस पर उन्होंने अपनी जान दी है, तो इसका मतलब बुधवार को आपने वो ना गिनकर उसका अपने वीरवार जब शुरू होता है शाम को, वीरवार के लिए आपने गिन लिया और फिर जो वीरवार को वो कब्र में रहे, जो कि बुधवार की शाम से अगले वीरवार की शाम तक का एक दिन हो गया, फिर वीरवार की शाम से शुक्रवार की शाम तक दूसरा दिन हो गया और शुक्रवार की शाम से शनिवार की शाम तक का तीसरा दिन हो गया। इस तरह से वो गणना को सामने लेकर आते हैं। और जो शनिवार की शाम सूर्यास्त के बाद जो वो अगला दिन जब शुरू होता है, तो यीशु मसीह किसी पल जिंदा हुए होंगे? नहीं मेरे प्यारों, ये बाइबल की गणना नहीं है, ये यहूदी गणना नहीं है। हमें चाहिए कि हम बाइबल की जो गणना की विधि है, जिसको हम समय की समावेशी गणना कहते हैं, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। वही हमें सटीक जानकारी देती है। तो इस बात को याद रखें कि यीशु मसीह की मृत्यु शुक्रवार को हुई, वो पहला दिन गिना गया, और वो कब्र में थे उसे दूसरा दिन गिना गया, और यीशु मसीह जिस दिन जिंदा हुए वो तीसरा दिन गिना गया। चाहे वो रविवार को बहुत पहले ही, अभी शायद ही रविवार का दिन शुरू हुआ होगा और वो जीवित हुए होंगे, तो याद रखिए कि वो तीसरा दिन ही गिना जाएगा, आज, कल और तीसरा दिन। तो इस बात को हम ध्यान में रखें। अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में भविष्यवाणी करते हुए यीशु मसीह ने कहा, आज सूली पर चढ़ाया जाएगा, ठीक है, और कल यानी कि कब्र में वो होंगे, और तीसरे दिन मैं पूरा हो जाऊंगा, यानी कि पुनरुत्थान होगा। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि कैसे हम इसे जान सकते हैं, कैसे हम इसे समझ सकते हैं, कैसे बाइबल हमें खुद समझाती है कि हम कैसे इस बात को जान सके और समझ सके, ताकि अगर कोई भी गलत शिक्षा या त्रुटियां लेकर आपके पास आता है, आप जान सके कि बाइबल क्या इस विषय में कहती है। हालांकि यीशु मसीह की मृत्यु दोपहर में हुई, फिर भी पूरे दिन के रूप में उस पहले दिन को गिना जाएगा, और दूसरा दिन सब्बत का दिन जब वो कब्र में उन्होंने विश्राम किया, और तीसरा दिन चाहे वो जितना भी जल्दी तीसरे दिन जी उठे होंगे, वो तीसरे दिन के रूप में ही, तो इसे समावेशी गणना के रूप में गिना जाता है। इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है जहां हमें पता चलता है कि 3 दिनों की गणना कैसे की जाए। चलिए मैं आपको रविवार पुनरुत्थान के विषय में कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। बाइबल इस बात की पुष्टि करती है कि रविवार जो सप्ताह का पहला दिन है, हम ये पहले पढ़ चुके हैं, पर मैं आज भी आपके साथ एक बार फिर से साझा करना चाहता हूं कि रविवार जो सप्ताह का पहला दिन था, और जब यीशु मसीह जी उठे, वो ना तो वो शनिवार था जैसा कि बहुत सारे लोग दावा करते हैं,
मरकुस स्पष्ट रूप से कहते हैं, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, मरकुस उसका 16 की 9 में, मरकुस उसका 16 अध्याय उसकी 9 आयत में पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहल मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। देखिए, यहां पर हमें पता चल रहा है कि सप्ताह के पहले दिन का इस्तेमाल किया गया, और भोर को हम जानते हैं कि भोर का समय जो वो 3-4 इसके आसपास का समय होता है, जब रात जो वो धीरे धीरे खुलने की ओर आगे बढ़ती जाती है। तो साथ ही बाइबल कहती है कि यीशु मसीह को तैयारी के दिन क्रूस पर चढ़ाया गया था। अब तैयारी का दिन कौन सा, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तैयारी का दिन मेरे प्यारों बुधवार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि तैयारी का दिन उस दिन को कहा जाता है जो सब्बत से पहले वाला दिन है, या विश्राम से जो पहले वाला दिन है, उसे तैयारी का दिन कहा जाता है। और हम जानते हैं कि सब्बत का दिन जो वो विश्राम दिन जो वो शनिवार का दिन है, और उससे पहले का जो दिन है वो शुक्रवार है, और वो तैयारी का दिन कहलाया जाएगा, ना कि बुधवार। इस बात को हम ध्यान रखें। और मरकुस की 15 और 42 और 43 में आप पाएंगे तो वहां पुष्टि की गई है, जब संध्या हो गई तो इसीलिए कि तैयारी का दिन था, जब सब्बत के एक दिन पहले होता है, अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो प्रतिष्ठित मंत्री और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाढ़ जोता था। वह हियाव करके पिलातुस के पास गया और यीशु की लोथ मांगी। यहां पर लिखा गया है कि सब्बत के जो पहले वाला दिन होता है वो तैयारी का दिन होता है, जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। तो ये पूरी तरह से शुक्रवार का दिन है मेरे प्यारों, इस बात को आप ध्यान रखें। मैं सिर्फ आपको दिन की पहले दूसरे तीसरे दिन इसकी गणना की जो विधि है, सिर्फ इससे ही आपको ये नहीं बता रहा हूं कि यीशु मसीह की को जो वो शुक्रवार को क्रूस पर चढ़ाया गया था और रविवार को वो जो जीवित हुए, पर मैं जो और उदाहरण है उनके जरिए से भी आपके सामने इस बात को पेश कर रहा हूं कि यीशु मसीह की मृत्यु जो वो शुक्रवार को हुई। और लूका उसका 23 की 54 उससे लेकर 24 की 1 तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस सत्य की पुष्टि की जाती है। और यहां लिखा गया है, वह तैयारी का दिन था और सब्बत का दिन आरंभ होने पर था, और उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा, और यह भी कि उसकी लोथ किस रीति से रखी गई है, और लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया, और सब्बत के दिन तो उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। मेरे प्यारे, यहाँ फिर से एक बार बाइबल हमें कहती है कि वह तैयारी का दिन था और सब्बत का दिन शुरू होने पर था, और उस सब्बत के दिन के शुरू होने से पहले उस तैयारी के दिन में यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए। और महिलाएं जो यीशु मसीह के पास आई थी, वो जो कुछ सुगंधित वस्त्र या इत्र उन्होंने तैयार जो वो करना था, वो जो है उन्होंने यीशु मसीह की जैसे ही क्रूस पर मृत्यु होती है और वो वापस आते हैं, और वो जो सुगंधित वस्तु और इत्र तैयार करती है, पर वो वापस नहीं जा पाते क्योंकि सब्बत अब शुरू हो चुका था। और 24 की 1 और 2 कहती है, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई, और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। मेरे प्यारो, यहाँ पर भी को साफ है। अगर लोग कहते हैं बहुत सारे कि यीशु मसीह की मृत्यु बुधवार को हुई, तब जो वो 72 घंटे पूरे होते, 3 दिन और 3 रातें 72 घंटे पूरे होते हैं, तब वो जो शनिवार या उसके बाद जो वो जीवित होते हैं। तो मेरे प्यारो, अगर यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाना बुधवार को हुआ था, तो महिलाओं को कब्र पर आने के लिए जो वो उन्हें रविवार तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने जो वो सुगंधित वस्तु या इत्र जो तैयार किया था, उसके लिए उन्हें रविवार तक की इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, बुधवार को, नहीं तो वीरवार को, नहीं तो शुक्रवार को। तो यहां से हम जानते हैं कि यह शिक्षा यीशु मसीह की मृत्यु बुधवार को हुई है, क्योंकि 72 घंटे पूरे होने चाहिए उनकी मृत्यु के। तो याद रखिए, यह गलत सिद्धांत है, यह गलत शिक्षा है, त्रुटि है, क्योंकि बाइबल में स्पष्ट कहती है कि उन्हें फिर रविवार तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। रविवार तक का इंतजार उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि जैसे शुक्रवार को यीशु मसीह की मृत्यु होती है, शुक्रवार के शाम में, अब वो जो है कब्र पर जो वो यीशु मसीह को रखा जाता है, वो आती हैं, और वो जो सुगंधित वस्तु और इत्र उन्होंने तैयार करने थे, तो जितने वो तैयार करती है, क्या हो गया, सब्बत जो वो शुरू हो गया, क्योंकि सब्बत जो वो आरंभ होने ही वाला था। और उन्होंने
सब्बत की जो रीति है उसके अनुसार उन्होंने सब्बत के दिन विश्राम किया। और जो वो सब्बत, जो हम जानते हैं कि सूर्य अस्त के बाद जो वो सब्बत खत्म होता है, तो इसका मतलब है कि शनिवार की शाम में जब वो सूर्यास्त हो गया, अब रात पड़नी शुरू हो गई, और वो उस दिन रविवार की सुबह भोर को वो जाकर उन सुगंधित वस्तु को लेकर जाती है, पर देखती है कि यीशु मसीह वहाँ पर नहीं है, वो जीवित हो चुके हैं। यूहन्ना 11:29-39 में आप पढ़ेंगे कि शरीर के नष्ट हो जाने के बाद मृतक का शव लेप करने की प्रतीक्षा करना यहूदी रीति रिवाज की क्या थी, उनकी एक विधि थी। तो इसके अनुसार वो जो क्या करते थे, उस शव को लेप करते थे, उसमें कुछ मसाला या सुगंधित वस्तु जो वो लगाते थे। तो यहाँ से हम जानते हैं कि कैसे इस गणना को समझा जाए, और मैं ये विश्वास करता हूँ और आशा है कि आप इसे समझ गए होंगे पूरी तरह से, और अब आगे के लिए किसी त्रुटि या गलत सिद्धांत या गलत शिक्षा में को जो है वो नहीं उसमें पढ़ेंगे। और अगर मैं निष्कर्ष की बात कहूँ, जो लोग इस बात पर जोर देते हैं कि यीशु मसीह पूरे 72 घंटे के तक जो उन्होंने कब्र में रहना था, उसके बाद उन्होंने जो वो जीवित होना था, तो 3 दिन और 3 रातों को ठीक शाब्दिक अर्थ में लिया जाना चाहिए। ठीक है, मैं इस आयत को कि 3 दिन और 3 रातें उन्हें कब्र में रहना था, मैंने इस शाब्दिक रूप से ले लिया। लेकिन ऐसी व्याख्या पवित्र शास्त्र और मसीह की अपनी गवाही के विपरीत है। जहाँ पर हम देखते हैं 3 दिन और 3 रातों का इस्तेमाल किया गया इस वाक्यांश का, तो इसकी व्याख्या इस विषय पर सभी बाइबल के जो बाकी के संदर्भ है और समय की जो गणना है जो यहूदी लोग करते हैं या यहूदी पद्धति के अनुसार जानी जाती है, वो जो सिखाती है कि दिन के किसी भी छोटे से हिस्से में कोई भी काम आप करते हैं वो पूरे 24 घंटे के रूप में गिना जाता है, और तो इस पद्धति को क्या किया जाएगा, गलत, या फिर यीशु मसीह की जो अपनी बातें उनको गलत ठहराया जाएगा। मैं एक ही आयत लेता हूं 3 दिन और 3 रातें, और बाकी की जो आयतें वो गलत हो जाएगी। बाकी की जो संदर्भ है जहां कहते हैं कि 3 दिन में या 3 दिन के भीतर या तीसरे दिन या 3 दिन के बाद, ये सारी बातें जो फिर गलत ठहरती है। पर बाइबल कभी भी अपने आप का खंडन नहीं करती, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। बस हमारा जो मन है वो ज़रूरी है कि इन बातों को समझने के लिए गहराई में अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है कि बाइबल किस तरह से इस विषय में बातचीत करती है। तो याद रखें कि इस पद्धति के अनुसार जो यहूदी पद्धति है गणना की, इसके अनुसार हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो वो शनिवार को कब्र में रहे, उन्होंने जो वो विश्राम किया, और रविवार की सुबह जो वो क्या हुए, जीवित हुए। तो उन्हें शुक्रवार को क्रूस पर चढ़ाया गया था, ना कि बुधवार पर। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ लिंक्स दिए हैं, आप जाएं वहाँ से और अध्ययन करें इस विषय में, और आप जान पाएंगे कि बाइबल कैसे इस विषय में हमसे बातचीत करती है। परमेश्वर आप सभी को बहुत अच्छे आशीष और बरकत दे। अगर आप आश्रित हुए हैं इस वीडियो को लेकर तो ज़रूर दूसरों के साथ साझा करें, ताकि वो भी आपके मेरी तरह आशीषित हो सके। और आप जो वो हमारे अगली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करें, जहाँ पर हम और गहराई से कुछ और बातों के बारे में सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर निरंतर आप सब पर अपनी बहुत तायत की आशीष बनाए रखे।